आर्टिकल 370 लागू होने के बाद जिस पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे, आखिर आज उसे क्या जरूरत पड़ गई कि भारत से मांग रहा है। जानेंगे किस तरीके से बदला पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ 10 महीने से चाइना ने भारत में नहीं भेजा है और भारत का ये महत्वपूर्ण चीज खाली है। जानेंगे चाइना क्या संदेश देना चाहता है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में आर्टिकल 370 लागू होता है और इसके बाद पाकिस्तान कहता है कि जब तक आर्टिकल 370 एक बार फिर से नहीं आ जाता है, तब तक हम भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। हालांकि ये कुछ वैसा ही फैसला था जैसे कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर भी इस तरीके का फैसला पाकिस्तान ने ले लिया। अब हाल के दिनों में बार बार पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां मासा बार बार कहते हैं कि भारत के साथ व्यापार शुरू करो। अगर भारत के साथ व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान की कंगाली भी दूर हो जाएगी। शहबाज सरकार ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और फिर कहा कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा, भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं होगा। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग भी मांग कर रहा है कि उसे कपास के आयात की मंजूरी दी जाए, लेकिन शहबाज सरकार इसे अनसुना कर रही है। आप समझिए कि पाकिस्तान में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो गई हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कभी बढ़ती जा रही थी, इस वक्त एक नए चक्कर में फंस गई है। कपास ही नहीं मिल रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और इस तरीके का संघर्ष हो रहा है कि लोगों से नौकरियां छीन रही है और फैक्ट्री के वर्कर्स निकाले जा रहे हैं। सामान्य सी बात है, जब कपास नहीं आएगा और जब कपास नहीं आएगा तो फिर बाकी चीजें होंगी कैसे। एक तो पहले से ही ऊर्जा का संकट बना हुआ है, ईंधन नहीं है फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, और दूसरी तरफ कपास का भी मिलना मुश्किल हो गया है। भारत के साथ ये चाह रहे हैं कि हम व्यापार करें, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि व्यापार हो, जिसकी वजह से ये मामला अटका रह गया। पर अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, या फिर ये कहें कि मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आखिरकार भारत के सामने आना ही पड़ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान की अकड़ थोड़ी ढीली पड़ती दिख रही है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का जो विभाग है, दवाओं का विभाग, उसको अब ये लगने लगा है कि हमें दवाइयाँ मंगानी होगी भारत से। इनका कहना है कि जो महत्वपूर्ण दवा है, कैंसर रोधी दवा है, टीके हैं और भी कई महत्वपूर्ण दवा है, इनको आप भारत से खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत दवाओं के निर्यात का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और इस वक्त दुनिया भर में भारत की दवाएं जाती है। एक समाचार पत्रिका है द न्यूज इंटरनेशनल, इसी की खबर के अनुसार ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRP ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमारे जो नियम है आयात नीति आदेश 2022 के तहत अपने उपयोग के लिए हम कैंसर रोधी दवाएं, टीके, इनको खरीदने के अस्पतालों या आम आदमी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। अब यही संस्था आगे ये कह रही है, लेकिन फिर भी दवाओं को अगर खरीदना है तो आपको NOC लेना पड़ेगा। NOC के तहत आप मंगवा सकते हैं दवाइयों को। आपको बता दें, ये संकट आगे भी बढ़ेगा, बहुत सारे सेक्टर में बढ़ेगा। पाकिस्तान में जो महंगाई है, वो महंगाई आधा से ज़्यादा दूर हो जाती अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहते और व्यापार चलता रहता तो। लेकिन जो भारत के नाम का चूरन है, इस चूरन की वजह से दोनों देशों के बीच में मित्रता हो नहीं रही है और आगे भी ऐसा लगता नहीं है कि मित्रता हो पाएगी। शहबाज शरीफ सरकार जाते जाते कश्मीर का मुद्दा उठा रही है। बिलावल भुट्टो भी कुछ न कुछ इसी तरीके का करके जा रहा है, जिससे कहीं भी नहीं लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हों। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, आखिरकार दवाइयों के लिए भारत के पास आना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और भारत के रिश्ते क्या और भी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। वैसे तो दिख कुछ ऐसा ही रहा है।
भारत हिंद महासागर क्षेत्र से निकलकर दक्षिण चीन सागर तक पहुंच गया और अब भारत हर मामले में कहीं न कहीं चाइना को चुनौती देता हुआ भी दिख रहा है। 2020 से जो भारत और चाइना के बीच तनाव शुरू हुए, वो तनाव अभी काफी दूर तक है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि लगभग हर स्तर की बातचीत हो रही है, लेकिन इन बातचीतों का जमीन पे असर नहीं दिख पा रहा है। अभी भी मिलिट्री बातचीत हो रही है, पर स्टैंड ऑफ पूरी तरीके से क्लियर हो गया है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। कहा जा रहा है कि अभी जो बातचीत चल रही है वो बातचीत देपसांग और डेमचोक इस इलाके में जो सैनिक जमा है उनको डिसएंगेजमेंट करने के लिए चल रही है। भारत की तरफ से ये कई बार साफ कर दिया गया है कि जब तक दोनों देशों के बीच ये जो बॉर्डर पे हो रहा है वो खत्म नहीं होगा, तब तक आगे बात नहीं हो सकती है। वांग यी जो कि इस वक्त विदेश मंत्री हैं चाइना के, उन्होंने भारत के साथ कई बार इस बात को उठाने की कोशिश की कि ऐसा करते हैं, व्यापार व्यवसाय को अलग रखते हैं, बॉर्डर के टेंशन को अलग रखते हैं। और ये इस कारण उन्होंने कहा था क्योंकि हाल फिलहाल में भारत ने चीनी कंपनियों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स चोरी के आरोप लगाते हैं। BYD ने भारत को एक ऑफर दिया और कहा कि हम यहाँ पर $1 बिलियन निवेश करना चाहते हैं, पर BYD को निवेश की अनुमति नहीं मिली। उल्टा BYD के ऊपर एक टीम बिठाई गई जांच के लिए। ये बात ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में खुलासा किया था। चाइना के विदेश मंत्री चाहते हैं कि भारत अब व्यापार वाले मोड में जाए, लेकिन जब भारत ने इस बात को साफ रख दिया है कि हम व्यापार वाले मोड में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक सीमा में सारी समस्याएं दूर न हो, तो बातचीत के लिए भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी अब चाइना भारत को किन नज़रों से देख रहा है उसको आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में दिख रहा है दरअसल चाइना का राजदूत जो पिछली बार थे सुन वेइडोंग, इनके बाद से जो पोजीशन है वो पोजीशन खाली दिख रहा है। स्क्रीन पर आपको ग्राफ दिख रहा है कि ये ग्राफ बता रहा है कि भारत में अपने राजदूत की तैनाती में अब तक कितना देर चाइना ने किया है। 1980 में 94 दिनों का देर किया था, 1984 में 142, 1987 में 118, सबसे कम 1991 2014 में हुआ था जब PM मोदी आए थे, तुरंत राजदूत इन्होंने अपना अपॉइंट कर दिया था। पर 2023 में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा देर हो रही है, 292 दिन हो गए हैं और अभी तक चाइना ने अपने एम्बेसडर भारत में नहीं भेजे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चाइना के रिश्ते भविष्य में सुधर पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।